पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बड़ी यहाँ पर चर्चा चल रही है, लोगों हर एक बेडरूम में, हर एक ड्राइंग रूम में चर्चा चल रही है, क्या एग्जिट पोल होने चाहिए? आपको क्या लगता है सर? देखिए, मैंने कई बार ये कहा है कि एग्जिट पोल को इंटरटेनमेंट चैनल पे होना चाहिए, और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग्जिट पोल तो इलीगल है। 2011 में या 8 या 9 में पार्लियामेंट ने ये लॉ पास किया था कि एग्जिट पोल का कंडक्ट एंड डिसेमिनेशन दोनों बैंड हैं। अब वो ये इलेक्शन कमीशन भी ये गलती करती है कि इनको लास्ट डे ऑफ द पोल अलाउ कर देती है। जो पोल कंडक्ट ही नहीं हुआ, हो नहीं सकता, उसको डिसेमिनेट कैसे करेंगे? तो ये कंडक्ट ही इलीगली हो रहा है, ये सारी गैर कानूनी काम चल रहा है, इसको फौरन रोकना चाहिए। पर आप ये बिलीव करते हैं कि इससे किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाया जाता है या पहुंच सकता है? नहीं, इससे इसलिए नहीं पहुंच सकता क्योंकि उस वक्त जब ये अनाउंस होता है पोल का रिजल्ट, एग्जिट पोल का, जब तक आखिरी वोट पड़ चुका होता है, तो वोट पड़ने के बाद आप कुछ भी कहते रहिए, ये 1-2-3 दिन की इंटरटेनमेंट ज़रूर होती है, लेकिन इसका पोल पे कोई असर नहीं पड़ता। एक सेकंड, यशवंत जी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। मैं पूछना मेरा केवल ये है, क्योंकि वो कंडक्ट, और बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया कि कंडक्ट एंड पब्लिकेशन ये कि लीगल टर्म है। चुनाव आयोग स्वयं ही वो देता है कि आप शाम को इतने बजे आप एग्जिट पोल दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये है चुनाव आयोग लीगली ये मानता है कि आप कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन साइमल्टेनियस उसका पब्लिकेशन नहीं कर सकते। पब्लिकेशन उसका आप अंतिम उसके बाद में ही कर सकते हैं। ये चुनाव आयोग का स्टैंड है, मेरा नहीं। आप चूंकि खुद चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, शायद बेहतर होगा। और अगर इसमें लीगल क्लैरिटी चाहिए तो मैं चाहूंगा कि लीगल क्लैरिटी आए, ताकि कंडक्ट करने वालों को जो कई बार पुलिस हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ता है वो ना हो। और कंडक्ट तो इसलिए होना चाहिए क्योंकि दुनिया के किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में एग्जिट पोल पर बैन नहीं होता। कुरैशी साहब जी देखिए, जैसे मैंने कहा, ये गैर कानूनी है और ये इलेक्शन कमीशन को खुद सोचना चाहिए। बल्कि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने एक सीईसी को फ़ोन करके कहा कि ये कंडक्ट आप कैसे अलावा, आप ये इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं कि 5 फेज़ का पोल होगा और 5वें फेज़ के बाद 5:30 बजे पोल ख़त्म होगा, 6 बजे आप दिखा सकते हैं। अरे ये इलेक्शन साहब, ये तो आपने भी दस्तखत करके ये वाले नोटिसेस तो आपने भी दस्तखत करके आपने इशू किए थे। आप जब चुनाव आयुक्त थे तब भी एग्जिट पोल आपके अंडर भी हुए थे, दिखाए गए थे, और आपने भी यही कानून बनाया था कि इलेक्शन खत्म होने के अंतिम सेकंड के 30 मिनट के बाद में ही आप एग्जिट, आपके भी नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन ने यही अलाउ किया था। नहीं हो सकता है उस वक्त ये हमसे पॉइंट मिस हुआ, लेकिन मुझे याद नहीं, क्योंकि जैसे ही हमने ये नोटिस किया कि तो कंडक्ट भी बैंड है, तो कंडक्ट ही जब आप नहीं कर सकते तो डिसेमिनेशन तो नेचुरली बैन हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, लीगल इसके ऊपर जाना चाहिए अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो उसको। लेकिन अभी तक जितना है आपके भी नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन ने अलाउ किया, क्योंकि कंडक्ट एंड पब्लिकेशन ये इसको लीगल टर्म में एक साथ करने में बैन है, लेकिन कंडक्ट करना और पब्लिकेशन इलेक्शन कमीशन के निर्देश के हिसाब से करना, इसकी लीगल अभिव्यक्ति यही दी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आपके भी अंडर में इलेक्शन कमीशन ने यही अभिव्यक्ति दी थी, और हम लोग आप ही के नेतृत्व में आप ही के दिए हुए दिशा निर्देशों के हिसाब से काम कर रहे हैं। हाँ, कल के दिन आपके कहने के बाद में अब इलेक्शन कमीशन ये कहे कि हम इसको इस तरीके से रीड करते हैं इस कानून को, और हम आगे से हम कंडक्ट भी नहीं होने देंगे, और कंडक्ट करेंगे तो संजय कुमार जी, यशवंत देशमुख जी, आप दोनों लोग जेल में होंगे। अगर इस तरीके का आपका एक आदेश आता है तो फिर हम भी वकील से बात करेंगे और देखेंगे। अगर भारत को नॉर्थ कोरिया की श्रेणी में शामिल होने का इतना ही शौक है जहां पे एग्जिट पोल करना बैन है, तो हम उसका स्वागत करेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है ये। कुरैशी साहब जी देखिए, ये जो बैन की बात है कि टेक्निकली एंड स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एग्जिट पोल पे डेवलप्ड कंट्रीज़ में पोल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजाज़त होती है। लेकिन वहाँ पे वो जो एग्जिट पोल है वो ईमानदारी के होते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि बड़ी बेईमानी है, और एक एक्सपोजर आया था, साइंस को थोड़ा फाइन ट्यून किया जा सकता है, पर सारे पोल्स को बेईमान कह देना क्या ये सही होगा? कैसे पता चला कुरैशी साहब कि आपको बेईमानी से किया जाता है? क्या पैरामीटर है, क्या थर्मामीटर लगाया आपने? ये पता चल गया कि सारे पोल्स बेईमानी से किए जाते हैं।
क्योंकि मेरी बात आपने एक सुनिए, लपेटे में कह दिया मेरी कि बात सारे सुनिए, पोल्स एक- बेईमानी से किए जाते हैं। सु- कोई तो पैरामीटर होगा आपके पास, या आप नहीं, ऐसे ही मैंने ये नहीं स्वीपिंग, आप एक नेशनल चैनल पे स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देंगे कि सारे पोल्स बेईमानी से किए जाते हैं अरे, और बात सारे तो- पोलस्टर्स बेईमान होते हैं। बात तो सुनो। देखिए, एक तो ये कि ये इलीगल होना, तो बात मैंने बताई दिया आपको। दूसरे मैंने कहा कि एग्जिट पोल अगर ईमानदारी से किए जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल के ज़रिए लोगों की ओपिनियन पता लगती है। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल दोनों डेवलप्ड कंट्रीज़ में होते हैं और कोई एतराज़ नहीं। एक न्यूज़ चैनल आती थी, न्यूज़ एक्सप्रेस, उसने एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया जिसमें 11 पोल एजेंसी जिनको आप डिफेंड कर रहे हैं इतनी ज़ोर तेज़ आवाज़ में, उन सब के उन्होंने पोल खोली। 5 घंटे का वो शो था, मैंने देखा, और जिसमें वो बता रहे थे कि किस तरह के साहब हम इस तरह मैनिपुलेट कर देंगे, जो आप चाहते हैं रिजल्ट दिखा देंगे। और वो एक्सपोजे आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं होगा। वो मेरी किताब में भी मैंने उसको डॉक्यूमेंट किया है, ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर। और उसमें दो तो बड़ी बड़ी नोन चैनल भी उसमें शामिल थी कि वो पैसा लेके रिजल्ट को मैनिपुलेट करने के तरीके खुद समझा रहे थे कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आगे की बात बता दीजिए कि वो चैनल जो है पे कैसे वो भरोसा हवाला करें? ऑपरेशंस के चलते बंद भी हो गया। ये बात भी आपको बतानी चाहिए डॉक्टर साहब। मुझे पूरी की जिन्होंने आरोप लगाए, अरे यार, वो मुझे हर स्वयं चीज- हवाला अरे, ऑपरेशंस अब करते मुझे हुए हर चीज- पकड़े हुए ईडी में फंसे गए, और वो केवल और केवल मीडिया के ऊपर एक आरोप लगा करके चलो कबड्डी छल कबड्डी करते हुए भाग गए। देखिए, मुख्य बात यह है, आप चूंकि बहुत आपको वरिष्ठ ये- हैं डॉक्टर साहब, ये- आपसे हम लोग सब लोग सीखते हैं। आपके खुद के कार्यकाल में आप जिसको इलीगल बोल रहे हैं, आपने एग्जिट पोल अलाउ किए। आपके खुद के कार्यकाल में मैंने बता दिया। जो इलीगल कह आप रहे देखिए, हैं, आपने उसके लिए स्वयं साइन किया कि आप कीजिए। शाम को इतने बजे दिखाइए। ठीक है, आप स्वयं कह रहे हैं पश्चिम अरे में बहुत यार, अच्छे होते उसको हैं, रिपीट- अच्छे लोकतंत्र में ये होना चाहिए। आप स्वयं ये भी कह रहे हैं भारत में अच्छे तरीके से हो तो होना चाहिए, लेकिन आप स्वीपिंग रिमार्क भी देख रहे हैं, सब चोर हैं, सब बेईमान हैं, सबको बंद कर देना चाहिए, ये इलीगल है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दो एक्सट्रीम वाले उसमें से जो एक बीच का रास्ता हम भी देख रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद हमारी ये गलत अपेक्षा थी। क्या इलेक्शन कमीशन पहल करके कुरैशी साहब एक कमीशन बना सकता है जहां सब लोग बैठ के विमर्श करें कि कैसे इस पूरी प्रोसेस में ज्यादा पद्मजा, दिक्कत यह है कि इलेक्शन कमीशन पहले बैन कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट से पर्याप्त डांट खा करके वापस भी आ चुका है।